हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। क्या करना है हमको? ये दोनों समीकरण को हल करना है और लिखे और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + c हो, mx + 3 हो, सॉरी। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों समीकरणों का यूज करके हमको x और y का मान निकालना है। उस मान को यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से m का मान आ जाएगा। आइए देखते हैं। x आपके दोनों इक्वेशन लिखे हुए हैं 2x + का 3y = 11 और दूसरा लिखा हुआ है 2x - 4y = -24। अब देखिए ये पहला और ये दूसरा, क्या करेंगे? वही सेम चीज़ पहले जो करते आ रहे हैं। किसी एक समीकरण से वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से देखिए 2x + का 3y = 11, 2x = इसको उधर भेज देंगे 11 - 3y, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में x का मान निकलेगा 11 - 3y/2। ये इक्वेशन हो जाएगी तीसरी। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। देखिए दिया हुआ है 2x का मान है 11 - 3y/2 -4y = -24। ठीक है, देखते हैं इसको गुणा। ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, बचा क्या? 11 - 3y -4y = -24। 11 देखिए 4 और 3 दोनों मिलकर के -7y हो जाएगा इक्वल टू -24। y की वैल्यू निकालनी है इधर माइनस में, इसको उधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे। आगे देखते हैं 11 ये 24 इधर लाएंगे +24 = ये उधर जाएगा, हो जाएगा 7y। ठीक है, 24 और 11 हो जाएगा 35 = 7y। 7 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, 35/60 = y। 7 एकम 7 बचे तो y बराबर हो जाएगा 5। यहाँ से y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? वही सेम प्रोसीजर, y का मान किस में रख दें? समीकरण 3 में आप रख दीजिए। 3 में अगर रख देंगे तो वैल्यू देखिए क्या है, x का मान आ जाएगा 11 - 3 × y का मान है 5/2। x = हो जाएगा 11 - 5 = 15/2। तो x = 15 से 11 जाएगा, हो जाएगा -4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x = हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका x और y का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। अब जब x और y दोनों की वैल्यू निकल जाएगी तो हमको क्या करना है, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आपको क्या दिया गया था, y = mx + 3। ठीक है, आपने x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब ये वैल्यू इस समीकरण में आप पुट कर देंगे, उसके बाद यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए रखते हैं, y की वैल्यू 5 थी, 5 रख दिया। m वैसे ही, x की वैल्यू कितनी है, -2 + का 3। ठीक है, 5 = इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा -2m + का 3। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं क्योंकि m हमको फाइंड करना और वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा +2m, उधर माइनस का था, इधर आ गया +2m। देखिए 3 पहले से, ये 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ज़रा 2m = 5 से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए m = निकालना है -2 ये गुणा में था, इधर जाएगा भाग में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, m = आ जाएगा -1। ये हो गया आपका m का मान। ठीक है, m = -1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का पहला क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, माना दो संख्याएं x तथा y है, और ये भी हम साथ में मान लेंगे कि x बड़ा है y से।
इसलिए क्योंकि अंतर बोला गया है, अंतर प्लस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो माइनस में होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमको क्या करना होगा, देखिए उन्होंने बोला अंतर, तो अंतर निकालना और अंतर प्लस में आया तो क्या करेंगे, बड़ा वाला पहले, x माइनस वाई दोनों का अंतर दिया हुआ है 26। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। अब वो बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब सेकंड द्वितीय शर्तानुसार, सेकंड कंडीशन के अनुसार एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी हो गए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको भी समीकरण बना देते हैं, x इसको इधर लाएंगे माइनस का 3y इक्वल टू हो जाएगा 0। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको वही पुराना वाला तरीका, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान निकालिए, दूसरे में रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, y को उधर भेज दीजिए, x इक्वल टू 26 प्लस वाई। ठीक है, अब ये तीसरा समीकरण कर लीजिए। क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 से निकाला था 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर रख देते हैं। अब देखिए x की वैल्यू, x देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, क्या करेंगे x की वैल्यू रख देते हैं 26 प्लस का y। ये देखिए x की वैल्यू 26 प्लस y और माइनस का 3y इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 26 इक्वल टू 3y से y जाएगा, अभी माइनस लगा के लिख लेते हैं इधर ही, 3y से y जाएगा 2y इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा, इधर देखिए 26 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2y। देखिए 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 26/2 इक्वल टू y। 2 1 कम 2 और 13 टाइम, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 13। ठीक है, ये हो गया y का मान। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, जो हमने बनाया था उसी में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, x इक्वल टू 26 प्लस 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 में 13 और अगर जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाता है, 2 1 3 39। यहाँ से x का मान आ गया। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों संख्याएं कौन सी हैं, अतः दो संख्याएं, पहले x माना था तो x इक्वल टू 39 तथा y इक्वल टू 13 है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद कीजिए। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि संपूरक कोण से कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो उनको संपूरक कोण कहते हैं। आइए पहले हमको जो निकालना है उसको मानेंगे। क्या मानेंगे, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, क्या इसमें बोला गया छोटा कोण और बड़ा कोण, तो हमको वैसे ही मानना होगा। बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, बड़ा कोण हमने मान लिया x है तथा छोटा कोण y है। अब देखिए संपूरक कोण, पहली कंडीशन हमको पता है कि क्या होता है, संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए संपूरक कोण में दो कोण आ रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहला इक्वेशन आपका तैयार हो गया। ये इसमें छिपा हुआ कि संपूरक कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या दी हुई है। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है कि बड़ा कोण जो है
ये पहले लिख लेते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब तो दूसरी कंडीशन दी हुई है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा था, लिखा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, आपने बड़ा कोण क्या लिया था, ये देखिए आपने यहाँ पर लिया था बड़ा कोण x है और छोटा कोण था y, उसमें 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, x y को अगर इधर ले आएंगे तो ये आप ऐसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सीधे देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकली हुई है, इसको आप समीकरण 2 कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे फिर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पहले से अगर निकाल के एक ही कंडीशन में या पहले से ही आ जा रहा है तो आपको रखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं। अब ये x की वैल्यू इसमें उठा कर रख दीजिए। देखिए x का वैल्यू है y प्लस 18 प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए y और y जुड़ करके हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 प्लस का 18, इधर से उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2y इक्वल टू 180 से अगर 18 हटाएंगे तो फिर बचेगा 162 डिग्री। ठीक है, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा और ये 17 से जाएगा 16 बचेगा। अब देखिए 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 162 162 अपॉन 2, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, तो यहाँ से y का मान निकल के आएगा y बराबर 81 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि y का मान कितना है 81 डिग्री। अब क्या करेंगे, x का भी मान चाहिए, क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में आप रख दीजिए, रख देते हैं। x इक्वल टू वाई की वैल्यू है 81 प्लस का 18, जोड़ देते हैं। x इक्वल टू 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा 99, ये हो जाएगा आपका x का। तो इस तरह से आपके दोनों वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू है 99 डिग्री और y की वैल्यू है 81 डिग्री। अब देखिए संपूरक वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना, जो आपको दिया है, जो आपको निकालना है उसी को आपको मानना पड़ेगा। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक है, आपने मान लिया कि x रुपए तथा y रुपए है। एक बल्ला जो एक बैट मिल रहा है वो x रुपए का है और जो बॉल मिल रही है वो y रुपए की है। ठीक है, अभी देखिए पहली कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि 7 बल्ले, अगर एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपए हो जाएगी। प्लस दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि 6 गेंदें, एक गेंद की कीमत अगर y रुपए तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपए, दोनों मिला करके उसने अगर खरीदा तो इसका मतलब दोनों का सम कितने रुपए में खरीदा है, 3800 रुपए में। ये आपका पहला इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगा पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली शर्त के अनुसार। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार से देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, सेकंड कंडीशन के अनुसार हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत अगर x रुपए है तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपए, और 5 गेंदें खरीदी तो एक गेंद की कीमत अगर y रुपए है तो 5 गेंद की कीमत 5y रुपए, दोनों मिलाकर उसने खरीदा है 1750 रुपए का, 1750 रुपए का। दो इक्वेशन आपकी बन करके तैयार हो गई। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं क्या करते थे। वही चीज़, एक से मान निकालेंगे समीकरण 1 से। देखिए 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 6y उधर भेजेंगे तो उधर हो जाएगा 3800 माइनस का 6y। ये देखिए 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये आपका हो गया
तीसरा समीकरण, यहाँ से आपका x का मान आ गया। आप क्या करेंगे, x का मान देखिए समीकरण 1 से निकाला था, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। देखिए दूसरा समीकरण आपका क्या था, 3x, x की वैल्यू है कितनी, यहाँ देखिए आपने निकाली है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। ये देखिए आपकी समीकरण दी हुई थी, इसमें हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे 3 अठे 24 और 3 तिया 9 और 2 11, 11,400 माइनस इसको गुणा करेंगे 6 तिया 18y अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 11,400 माइनस 18y। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका। यहाँ 1 है, इसको 7 बनाने के लिए 7 से गुणा करेगा और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35y। ठीक है, अपॉन 60 इक्वल टू 1750। अब देखिए ये भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा 11,400 माइनस, अब देखिए 35 से अगर 18 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 8 7 15 17y इक्वल टू, अब देखिए 1750 गुणा, ये भाग में था इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब देखिए 17y अगर हम देखें इधर, इसको गुणा कर देंगे कितना आएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, 3 × 52 और 7 × 1 = 7, 5 × 12, एक जीरो लगा था, 12,250। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 11,400। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल दे तो कितना बचेगा, इसमें से माइनस कर लीजिए 0 0 और 5 से 0 जाएगा 5, 12 से 4 जाएगा 8। ठीक है, 850। ठीक है, अब देखिए ये 17, अभी एक लाइन और लिख लेते हैं, 17 यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो y का मान अब निकालना है अगर 850 अपॉन ये 17 गुणा में था, इधर आएगा भाग में, 17 एकम 17, 17 × 5 = 85, तो y इक्वल टू 50। आपको y का मान पता चल गया। y आपने क्या माना था, y हमने माना है गेंद की कीमत, तो हमको यहाँ से गेंद की कीमत पता चल गई, कितनी आएगी, 50 रुपये। अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, y का मान समीकरण कौन से वाले में रख देंगे, समीकरण 3 में, जहाँ से हमने x का मान निकाला था, रख दीजिए। समीकरण 3 आपका क्या था, ये देखिए x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6 × 50 अपॉन 7। देखिए 3800 माइनस 300 अपॉन 7, इसमें से अगर हम हटा देंगे तो बचेगा कितना, 3800 से 300 जाएगा, बचेगा 3500 अपॉन 7, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, 500 रुपये। अब देखिए x और y दोनों के मान निकल गए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बैट का मूल्य, बैट का मूल्य इक्वल टू x, और x की वैल्यू है कितनी, 500 रुपये। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य क्या माना था, y इक्वल टू 50 रुपये। ये हो गया आपका आंसर।